हेलो क्लास 9 10th। आज मैं आपको दो तीन ऐसी बातें बताऊंगा ना जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपने इन बातों को नहीं जाना और उसको फॉलो नहीं किया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अब की बार का जो बोर्ड एग्जाम होगा ना उसको आप ना दे पाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा ये जो 5 मिनट की वीडियो है ना इसको जरूर देखना, क्योंकि अगर इन बातों को फॉलो आपने सच में नहीं करा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाओगे बेटा। क्लास 9th और 10th दोनों की बात बता रहा हूं। हेलो, तो वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाके पार्टिसिपेट कर पाओ क्या है, मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कहीं से पीपीटी बना के लाए हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑफिशियली एकदम आप भी जाके देख सकते हो वेबसाइट पे। राइट, आओ खोलते हैं। सबसे पहले अपन को सीबीएसई पे क्लिक करना है। सीबीएसई वेबसाइट को अपन ओपन करेंगे। ये कर दिया, आपको मेन वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये दिखेगा, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सीबीएसई। ये 15 तारीख की न्यूज है बेटा, ठीक है। ये मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये देखो पूरा का पूरा सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये सर्कुलर कब आया था? ये 15 को आया था, ठीक है, शायद आपको पता भी हो। अब देखो इसमें पब्लिक नोटिस है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो। मैं इसके एक एक पॉइंट को आपको दिखाना चाहता हूं ताकि एक एक पॉइंट से क्लैरिफिकेशन आए कि आखिर ऐसा क्या है जो हमें करना पड़ेगा तभी हम बोर्ड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहला, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि क्लास, बहुत ध्यान से देखना, क्लास 10th एंड क्लास 12th आर 2 years प्रोग्राम comprising ऑफ द क्लास 9th एंड क्लास 10th एंड क्लास 11th एंड क्लास 10th रिस्पेक्टिवली। देखो जो क्लास 10th है आपका कहीं ना कहीं 9 और 10th दोनों को मिला के बना है, यानी 2 साल का प्रोग्राम है। अगर मैं 11th और 12th को एक साथ मिलाऊं तो ये भी आपका 2 साल का प्रोग्राम है। यानी कि अगर आप 9th में जो भी सब्जेक्ट लेते हो उसी को कंटिन्यूटी के साथ आपको 10th तक लेके जाना है। अब ऐसा नहीं कि चेंज कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। राइट, उसके बाद देखो, अकॉर्डिंगली ऑल सब्जेक्ट शुड हैव स्टडीड फॉर 2 years। मतलब आपको जैसे 9th में जो सब्जेक्ट आपने लिया उसको 2 साल तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 11th में जो आपने लिया उसको 2 साल तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट्स मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स टू हैव मिनिमम 75% अटेंडेंस। ये मेरे को लग रहा है आपको पता होगा कि स्कूल में आपकी जो अटेंडेंस है बेटा ना वो 75% मैंडेटरी होनी चाहिए। अगर नहीं है और आपके स्कूल ने सीबीएसई को बता दिया कि भाई ये बच्चा हमारे यहाँ 75% मेंटेन नहीं करा है, तो सीबीएसई आपको बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। राइट, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफर बाय द सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट इज कंपल्सरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट एज पर एनईपी 2020। राइट, देखो आपको पता होगा कि आपका जो थ्योरी एग्जाम है वो 80 मार्क्स का आता है और साथ में आपके 20 मार्क्स क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं। कोई बच्चा अगर इंटरनल में पार्टिसिपेट नहीं करा है या उसने इंटरनल के मार्क्स नहीं गेन करे हैं तो उस केस में वो क्या होगा? वो बोर्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो सेम प्रोसीजर है, आपको इंटरनल में भी स्कोर करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी कि आप बोर्ड का एग्जाम दे पाओ। ठीक है, उसके बाद अब उसका रीजन क्या हो सकता है? कोई बच्चा ना पार्टिसिपेट करे, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। आप स्कूल नहीं गए, आप इंटरनल जो भी इंटरनल असेसमेंट हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे और आपके स्कूल ने क्या बोला कि भाई इसका तो इंटरनल आया ही नहीं, हमने तो इसको दिया ही नहीं क्योंकि आया ही नहीं इंटरनल असेसमेंट करवाने के लिए। तो इस तरीके से ये चीज आपके साथ हो सकती है, बट इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई ऑफर एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होगा, ये जो फोर्थ पॉइंट कहता है, ये कहता है कि जो क्लास 10th है उसमें आपको 2 एडिशनल सब्जेक्ट दिए जाते हैं। 5 तो आपको कंपलसरी है ही है, उसके अलावा चाहे आप 1 ले लो चाहे आप 2 ले लो। राइट, और उसमें जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट होंगे उन्हीं का स्कोर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि सीबीएसई ऑफर्स एडिशनल सब्जेक्ट इन क्लास 10th एंड क्लास 12th। इन क्लास 10th स्टूडेंट्स कैन ऑफर 2 सब्जेक्ट्स। आपको क्लास 10th में 2 एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर करे जाएंगे, लेकिन 12th में केवल 1 करा जाएगा। ये स्टेटमेंट कहता है। उसके बाद स्टूडेंट ऑफरिंग एडिशनल सब्जेक्ट विल स्टडी द एडिशनल सब्जेक्ट फॉर 2 years, और वो भी आपको 2 साल तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद इवन इन एफिलिएटेड स्कूल इफ अ स्कूल हैज नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम सीबीएसई टू ऑफर एनी सब्जेक्ट एंड दे डोंट हैव टीचर्स, लैब्स एक्सेट्रा। अब जैसे सपोज दैट आपने एआई तो ले लिया लेकिन आपके स्कूल में एआई का कोई टीचर ही नहीं है, हाँ, या आपके 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 स्कूल ने कहीं ना कहीं वो जो एआई का टीचर था उसको 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 आपके स्कूल में नहीं है। ठीक है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बात बेटा अपने स्कूल में भी थोड़ा सा कंफर्मेशन रखना, क्योंकि देखो स्कूल वालों को कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी हमारे साथ करते हैं, आपको पता होगा, मेरे से अच्छा पता होगा। ठीक है, उसके बाद इफ अ रेगुलर स्टूडेंट हैज ऑफर्ड एडिशनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस ईयर्स
and has been placed either in compartment or essential repeat category, they can appear as a private candidate under compartment और essential repeat category। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, और उसको एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर किया गया है इन अ प्रीवियस ईयर एंड हैज बीन प्लेस्ड ईदर इन कंपार्टमेंट और इसेंशियल रिपीट कैटेगरी, दे कैन अपीयर एज ए प्राइवेट। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट में क्या आता है, बताओ बताओ क्या आता है, कंपार्टमेंट आती है, तो उस केस में आप कहीं ना कहीं प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किए जाओगे। क्लियर है? सातवां पॉइंट क्या कहता है? सातवां पॉइंट कहता है अ स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई, अगर आपने उसको फुलफिल नहीं किया तो सीधे सीधे बोर्ड कह रहा है कि भाई हम आपको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट कंसीडर करेंगे, हम आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देने देंगे। सिंपल सी बात है। अ स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन इन एडिशनल सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। एडिशनल सब्जेक्ट में बोर्ड में हम आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब देखो यहां पे साइन लगा हुआ है किसका? डॉक्टर सनी भारद्वाज, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है। राइट, इतनी बात क्लियर है? तो बेटा जो बातें मैंने बताई ना, उनको यार आपको फॉलो करना है। फॉलो करो और अच्छे से अपना बोर्ड में प्रिपरेशन करो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको बोर्ड प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आती है, किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, या कुछ भी आपको बढ़िया वाली तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के एकदम फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां पे कोई चार्ज नहीं देना होता है। जो आप मार्केट से पैसे दे के लेते हो, वो चीज हम यहां पे फ्री देते हैं। तो इसी बात पे बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आप जुड़ जाओ। मैं आपको बताऊं, आपको 95% प्लस क्लब में ले जाने की पूरी गारंटी हमारी पूरी टीम की है। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और खूब मेहनत करो, और ईश्वर आपको 95% प्लस लाने में पूरा सपोर्ट करे और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है? ओके, बाय बेटा।